नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसे शॉर्ट में पीपीएच भी कहा जाता है। ये एक सीरियस कंडीशन है जो डिलीवरी के बाद माँ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीपीएच क्या है, इसके कोज क्या है और प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और मैनेजमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस। ठीक है। So, what is the PPH? So, PPH is defined as the loss of 500 ml or more blood within a 24 hours after birth. इसका मतलब ये है कि पोस्टपार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर 500 ml या उससे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है इन वजाइनल डिलीवरी के केस में। और अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो 1000 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। तो इनसे हम कंसिडर करते हैं, किस में, पीपीएच में कंसिडर करते हैं। उसके टू टाइप्स है, प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच मतलब अकर विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, मतलब के बेबी के बोर्न के फर्स्ट 24 आवर्स में ही आपको देखने को मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच। अगर ये कंडीशन है वो आफ्टर 24 आवर्स टू अप टू 6 वीक्स में देखने को मिलता है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पीपीएच क्या है। अब बात करते हैं उसके कोजिस के बारे में। तो पीपीएच के 4 मेजर रीजन होते हैं, जिसमें हम 4 टीज भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये 4 टीज क्या है? तो टी फॉर टॉन, टिश्यू, ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन। अब टॉन मतलब उसमें क्या है? यूट्राइन एटोनी, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन ना करना, यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जिसे यूट्राइन एटोनिक भी बोल सकते हैं। ये एक मेजर रीजन है पीपीएच का। दूसरा रीजन है टिश्यू, जिसमें रिटेन प्लासेंटा, प्लासेंटा या उसका कोई पार्ट है वो अंदर रह जाता है और इसकी वजह से यूट्राइन मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ये भी एक रीज़न है किसका? पीपीएच का। नेक्स्ट है ट्रोमा। ड्यूरिंग द डिलीवरी इंजुरी इन सर्विक्स, वजाइना एंड पेरिनल एरिया में अगर कोई इंजुरी होती है तो इसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ये भी एक कोज है पीपीएच का। नेक्स्ट कोज है थ्रोम्बिन, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है? क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है। अब बात करते हैं उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो आप कैसे प्रिवेंट करोगे? WHO स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता है कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में के जिसमें 3 मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है यूटेरेट्रॉनिक ड्रग का यूज़ करना, सेकंड स्टेप है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और थर्ड स्टेप है यूट्राइन मसाज। तो यूट्रेट्रॉनिक ड्रग का यूज़ आप सबसे कॉमनली कौन सी सबसे कॉमनली ड्रग यूज़ होती है? तो ऑक्सीटोसिन है, उसका सबसे कॉमनली यूज़ होता है। वो 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी या आईवीएम दे सकते हैं आप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो वो क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। दूसरा है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें प्लासेंटा निकलने में हेल्प करता है। तीसरा स्टेप है यूट्राइन मसाज, जिससे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। तो ये 3 मेन स्टेप है जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता है WHO यूज़ करने के लिए, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं पीपीएच को। ठीक है। अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट विथ ऑक्सीटोसिन, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। उसमें क्या करना है? आफ्टर बर्थ आपको 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम और आईवी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देना है। ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं होता है ब्लड, तो आप एडिशनली यूट्रोट्रॉनिक मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि मिजोप्रोस्टोल, एर्गोमेट्रिक ड्रग्स, और गिव आईवी फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड। मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या है? डिहाइड्रेट है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो आपको स्टार्ट करना है आईवी फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है। ठीक है। ड्यू यूट्राइन मसाज कंटिन्यू, जिसके वजह से क्या होगा कि यूट्रस को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसमें अंदर रिटेनिंग जो भी प्रोडक्ट है वो जल्दी से बाहर निकलेगी, और जो कंडीशन है उसे आप क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन बहुत ही सीवियर है तो आप क्या कर सकते हैं? बाकरी बलून प्रोसीजर कर सकते हैं, या फिर लास्ट में हिस्टेक्टोमी भी इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो ये तो बात थी ट्रीटमेंट्स के बारे में।
अब इम्पोर्टेंट नर्सिंग टिप्स, कौन कौन सी मेन टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एज अ नर्स है और गायनेक डिपार्टमेंट में या लेबर डिपार्टमेंट में वर्क कर रही है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर वाइटल साइन and accurately measurement of the blood loss of the patient and check patient conscious level, आपका पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसा है ये चेक करना है, ठीक है। तो ये 3 मेन टिप्स है फॉर नर्सिस। ओके, थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।